हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के तहत हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्वेश्चन है कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। आपको क्या करना है कि रासायनिक गुण धर्म जो होता है उसके आधार पर धातु और अधातु में आप अंतर कैसे लिख सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। यह जो है क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और इसका आंसर आप कैसे लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप कैसे लिख सकते हैं इसका आंसर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले आंसर में कि रासायनिक गुण के आधार पर धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। तो यहाँ बोला है रासायनिक गुण, यहाँ भौतिक गुण वाला नहीं बताएंगे, हम सिर्फ रासायनिक गुण वाला बताएंगे। तो चलिए हम बताते हैं। पहला जो है यह क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। मतलब क्या है, एक तरफ धातु है एक तरफ अधातु, आप इस प्रकार से लिखेंगे। और जो है एक नंबर जो है इसमें लिखेंगे धातु में कि यह क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर धातु की अभिक्रिया क्या करते हैं, जल से कराते हैं H2O से, तो ये किस प्रकार की जो है ऑक्साइड बनाती है, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। मतलब ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। अब यहाँ है इसमें यह अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। यह जो है ऑक्साइड जो बनाती है यह अम्लीय भी बनाती है और उदासीन भी बनाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि अम्ल किससे बनेगा, ऑप्शन में दे दे धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं, तो आप बता देंगे कि जो क्या होता है अधातु होते हैं, सिर्फ वही क्या होते हैं, अम्ल बनाते हैं। यानी अम्ल का सूत्र देख लीजिए H2SO4, अगर यह अम्ल का सूत्र है तो इसमें सिर्फ अधातु है। हाइड्रोजन भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है और ऑक्सीजन भी अधातु है। तो सिर्फ अधातु ही अम्लीय ऑक्साइड बना सकती है, यानी अम्ल बना सकती है। चलिए अगला टॉपिक आप लिखेंगे कि 2 नंबर, यह अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस मुक्त करती है। यानी अगर धातु को अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अगर आप देखेंगे कि अगर धातु क्या करता है कि अम्ल से अभिक्रिया करता है, यानी अगर जिंक की अभिक्रिया क्या करते हैं H2SO4 से करा देते हैं, तो आपको हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन H2 जो है बाहर निकलेगा। जो भी जो है उत्पाद बने तो इसमें लास्ट में जो बाहर निकलता है, मुक्त होता है हाइड्रोजन, इस प्रकार से मुक्त आपको दिखाई देगा। अगला है इसमें कि यह जो है अम्लों से अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं बनाती है। यानी यह अम्ल से अभिक्रिया करके H2 गैस नहीं बनाती है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है। 3 नंबर इसमें लिखेंगे यह धनात्मक प्रकृति की होती है। मतलब धनात्मक आवेश की प्रकृति की होती है। मतलब क्या है, मान लीजिए सोडियम एक क्या है, धातु है, तो इसको हम Na+ लिखते हैं। Na+ क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह धनात्मक होता है। Mg है, Mg2+ लिखते हैं, तो ये क्या है, क्यों लिखते हैं, तो यह धनात्मक है, धनात्मक है, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, Mg2+ लिखते हैं। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए लिखा है यह ऋणात्मक आवेश की प्रकृति की होती है। मतलब क्या होती है, यह जो है मान लीजिए सल्फर लिखते हैं, इस पर माइनस लिख देंगे, क्लोरीन लिखते हैं, इस पर भी माइनस लिख देंगे। इस प्रकार से ऑक्सीजन भी लिखते हैं, इस पर -2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या होती है, अधातु जो होती है ऋणात्मक आवेश वाला होती है। यहाँ देखिए 4 नंबर इसमें देखिए कह रहे यह क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है, जो वैद्युत संयोजक होता है। वैद्युत संयोजक कहने का मतलब है कि जिसमें आयन होते हैं, मतलब इसमें धन आयन और ऋण आयन होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर Na धातु है, अगर इसके क्लोरीन से अभिक्रिया करा देते हैं तो बनता है NaCl। NaCl में क्या होता है, एक वैद्युत संयोजक यौगिक है, क्योंकि Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस होता है। इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है, इसीलिए इस प्रकार की जो यौगिक आपको दिखाई देंगे उसको वैद्युत संयोजक यौगिक कहेंगे आप। अब इसी प्रकार यहाँ देखिए यह क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है और जो सहसंयोजक होती है। अब सहसंयोजक कहने का मतलब मान लीजिए CH3Cl, यह क्लोरोफॉर्म का सूत्र है और इसमें क्या होता है, इसमें माइनस+ वाला कोई कंडीशन नहीं होता है। मतलब Cl पर अगर कहेंगे आपकी माइनस है तो नहीं हो सकता, Cl पर माइनस कभी नहीं हो सकता और H पर प्लस, यानी इस प्रकार से स्थिति अगर आप कहें
तो नहीं हो सकता। तो इसमें माइनस प्लस वाला जो है आयन वाला जो है फार्मूला नहीं लगता है, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह सहसंयोजक होते हैं। सहसंयोजक यौगिक और वैद्युत संयोजक यौगिक आप परीक्षा में देखकर पहचान सकते हैं। चलिए, यह अपचायक होती है। अपचायक कहने का मतलब अवकारक आप समझते होंगे। अवकारक किसे कहते हैं? अवकारक क्या करता है कि जो क्या करता है, ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या करता है, ऑक्सीकरण को हटा देता है और अवकरण की अभिक्रिया जो होती है तो इसमें जो होती है अवकारक होती है। और यह उपचायक होती है। उपचायक का मतलब होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण आप समझते होंगे, जो दोनों का मिलता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। ऑक्सीकरण जिसमें हाइड्रोजन जुटता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, जुटता है। और अवकरण जिसे अपचयन कहते हैं, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुटता है। तो इसमें जो है विपरीत होता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन जुटता है तो इसमें हाइड्रोजन क्या होता है, घटता है, मतलब माइनस होता है इसमें और इसमें प्लस होता है। और इसमें प्लस यह होता है तो इसमें यह माइनस होता है, ऑक्सीजन। इस प्रकार की अभिक्रिया होती है ऑक्सीकरण और अवकरण। इतना बात आप समझ सकते हैं। यहाँ देखिए 6 नंबर है कि यह जलीय विलयन में धनायन बनाती है। जलीय विलयन में अगर देखा जाए तो धन आयन बनाती है, यह जलीय विलयन में ऋण आयन बनाती है। जलीय विलयन में धन आयन बनाती है और यह जलीय विलयन में ऋण आयन बनाती है। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर चाहे तो आप इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, मतलब उदाहरण के रूप में भी आप इसे इसमें क्या है ऐड कर सकते हैं, ताकि आपका आंसर बहुत अच्छे से दिखाई दे और ताकि आपको जो है नंबर बहुत अच्छा मिले। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।